बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी और सोशलाइजेशन जो है वो क्या होते हैं, किस तरह से हम पर असरअंदाज होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन, ये समाजियत के ज़राए कौन से हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, इदारे हैं जो हमें सोशलाइजेशन जो है वो सिखाते हैं, समाजियत सिखाते हैं, रहने के जो है वो आदाब तरीके सोसाइटी में, और किस तरह से हम उनसे सीखते हैं। और समाजियत के ज़राए में वो तमाम इदारे और अफराद शामिल हैं जो फ़र्द की समाजी तरबियत करते हैं, ये उसकी सोशल ट्रेनिंग में जो है वो रोल प्ले करते हैं और इसे माशरे के ढंग सिखाते हैं। अगरचे कुछ लोग इसमें बराह रास्त मुलविस होते हैं जो सोशलाइजेशन करते हैं, और कुछ जो है वो पसे पर्दा रहकर यानी पीछे रहकर जो है वो उसमें रोल प्ले करते हैं। कुछ ज़राए उम्र के किसी एक हिस्से में ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेते हैं, जबकि दीगर ज़राए उम्र के बाकी अदवार में नुमाया नज़र आते हैं। ये हम आगे किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फैमिली है, फिर पीयर ग्रुप यानी दोस्त अहबाब हैं, तलीमी इदारे हैं, और हमारा ज़राए इब्लाग है। कुछ माहिरीन कहने इसके अलावा जो है ना, इन चीज़ों के अलावा भी मजहबी और सियासी इदारे, तहजीब व तमद्दुन और क़ियादत यानी जो लोग हमारे लीडर हैं, जो हमारी तहजीब है, सकाफ़त है हमारी, वो भी समाजियत के अरकान में उनको भी शामिल किया। सबसे पहले है फैमिली। ऐसे अफराद जिनमें माँ बाप और बच्चे शामिल हों ख़ानदान कहलाते हैं, यानी आपके पेरेंट्स और आप बहन भाई जो हैं वो एक फ़ैमिली होती है। ये तमाम अफराद अमूमन एक ही जगह एक ही घर में रहते हैं। ख़ानदान एक बुनियादी और आलमगीर इदारा है, ये बेसिक जो है वो ग्रुप है, और ये यूनिवर्सल ग्रुप है। सारी दुनिया में इसी तरह से फैमिलीज़ जो हैं वो रहती हैं। इसी इदारे से इंसानी नस्ल की बका और तहफ़्फ़ुज़ वाबस्ता है, यानी इन जो फैमिली है वही बच्चों को दुनिया में लाने की भी ज़िम्मेदार है, और इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ आप कह सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन और सर्वाइवल जो है वो फैमिली की वजह से ही होता है। ख़ानदान खूनी रिश्तों और इज़्दिवाजी तल्लुकात से तमीर होता है। खूनी रिश्ते जैसे माँ बाप, बहन भाई, और इज़्दिवाजी तल्लुकात और आगे शादियाँ जो है उससे तमीर होता है। ख़ानदान को समाजी नफ्सियात में एक बेसिक ग्रुप की हैसियत हासिल है। ख़ानदान में हर रुकन का जो है वो पता और रुतबा और हैसियत जो है वो मुतय्यन होती है कि ये भाई है, ये बहन है, इसका क्या स्टेटस है, ये पेरेंट्स हैं तो इनका क्या है, दादी दादा है तो इनका क्या स्टेट है। हर बंदे का जो रुतबा और हैसियत जो है वो पहले से मुतय्यन होती है। सकाफ़ती, सियासी और माशरती इक़दार के अपनाने में तो कमी बेशी हो सकती है। कुछ लोग अपनी इक़दार को ज़्यादा अपनाते हैं, कुछ कम अपनाते हैं। कुछ फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कुछ कम देते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं देते। इसमें तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन ख़ानदानी इक़दार से रूगर्दानी की कोई गुंजाइश नहीं होती कि एक जो फैमिली अपनी है उसका एक तकद्दुस है, बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, तो उसको ही बंदा कोई अहमियत ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ख़ानदान का मुतबादल कुछ नहीं होता। बच्चे के लिए ख़ानदान जैसा है बेलोस प्यार, ख़ानदान जैसा जो होता है कि जो उसे अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों जैसे उसके माँ बाप हैं, उन जितना प्यार, मोहब्बत, बेलोस रिश्ता जो है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। जैसे बेलोस प्यार, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, खलूस जो है वो माँ बाप के अलावा, बहन भाइयों के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इसका अंदाज़ा जो है वो यतीम खानों में परवरिश पाने वाले बच्चों के से लगाया जा सकता है। समाजियत के अमल में ख़ानदान बड़ा ही अहमियत रखता है। ख़ानदान ही बच्चे को सज़ा और जज़ा के ज़रिए अपने असूल व ज़वाब्ते जो है वो सिखाता है, और बच्चे के किरदार में नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। जैसे माँ बाप बच्चे को डांटते भी हैं, कई दफ़ा एक थप्पड़ लगा भी देते हैं, गलत बात से रोकते हैं, सही बात पे जो उसको जो है वो प्रमोट करते हैं कि ठीक है ये सही है। इसी तरह से बच्चा जो है वो ज़िंदगी में सीखता है। ख़ानदान बच्चे की परवरिश और समाजी आमोज़िश में भी रोल प्ले करते हैं, और ये भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब ख़ानदान की ज़िम्मेदारी में बकाई नस्ल है। ख़ानदान नस्ल में इजाफ़े और बका का ज़िम्मेदार होता है। शजरा नस्ब जो है वो ख़ानदान से चलता है, यानी जो आगे देखें बच्चे पैदा होते हैं उनकी आगे नस्ल, तो ये जो कि शजरा है वो ख़ानदान से चलता है। कुछ लोग ख़ानदान से फ़र्द की शनाख्त करते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ फैमिली का है, अच्छा ये फ़लाँ का बेटा है, यानी उससे शनाख्त करते हैं उसकी परवरिश। ख़ानदान बच्चों की देखभाल और परवरिश का भी ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि तमाम इन मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की हैं उनमें से सबसे मुश्किल काम जो है वो इंसान के बच्चे की परवरिश करना है, तो ये जो भी ख़ानदान के ज़िम्मेदार है।
इक़दार ख़ानदानी सकाफ़ती मजहबी अखलाकी इक़दार रवायात को नई नस्ल में मुंतकिल करता है। देखें, पेरेंट्स हमें नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं कि अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से एक मोहब्बत का ताल्लुक़ जो है वो भी ख़ानदान जोड़ता है। हमें सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अच्छे असूल ज़वाब्ते अपनाने चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें हमें जो है अच्छाई बुराई का जो मियार होता है वो सारा हमें पेरेंट्स सिखाते हैं। उसके बाद है रोल मॉडल। ख़ानदान में माँ बाप बुज़ुर्ग बच्चे के लिए पहला रोल मॉडल होते हैं। बच्चा ख़ानदान की मॉडलिंग यानी उनकी तकलीद करके ही सीखता है, जैसा वो कर रहे होते हैं वैसा ही कर रहा होता है। आप ये कभी ये देखें कि बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका स्टाइल बिल्कुल फादर की तरह का हो जाता है, हक मानना और वो सारा। और जो लड़कियां होती हैं वो माँ के साथ तो माँ के जूते पहन के खेलना, उसके पर्स लेके खेलना, दुपट्टे, और इस तरह से मतलब ये एक तरह का जो मॉडलिंग जिस तरह से वो उनको देखते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन है। ख़ानदान ज़ाहिर अपने बच्चों को जब वो पैदा करता है, उनको पालता है, तो उनकी बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन भी वही करता है, जिसमें ख़ुराक है, लिबास है, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ये जो है फिर नफसियाती तहफ़्फ़ुज़ भी, तफरीही ज़रूरियात, ये सारा कुछ ख़ानदान ही पूरा करता है। अंदाज़ तरबियत है। वालिदैन बच्चे की तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाते हैं। ये अंदाज़ तरबियत आमराना भी हो सकता है, दोस्ताना भी हो सकता है। ताहम बाज़ वालिदैन इंतहाई गर्मजोशी का मुज़ाहरा करते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हर अंदाज़े तरबियत के असरात जो है बच्चे पर वो मुख्तलिफ होते हैं। फिर दीगर अवामिल हैं। बच्चों के अंदाज़े तरबियत के अलावा वालिदैन की अपनी तलीमी हैसियत क्या है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, वालिद का समाजी उहदा क्या है, उनको लोग कितनी इज़्ज़त देते हैं या बिल्कुल भी नहीं पूछते, वालदा की मुलाजमत है कि नहीं है, अफराद खाना की तादाद कितनी है, बच्चे की तरतीब विलादत क्या है, बच्चे का नंबर पहला है या आखिरी है, ये और पेरेंट्स के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे पर बहुत गहरे असरात मरतब करती हैं। मुख्तसिर ख़ानदान बच्चे की समाजियत का जो है वो अहम तरीन और बुनियादी ज़रिया है। फिर उसके बाद है पीयर ग्रुप। दूसरा जो एक पॉइंट था, हमने सबसे पहले फैमिली, फिर हमने देखा कि पीयर ग्रुप जो हमजोली हैं। ख़ानदान के बाद बच्चे की समाजी तरबियत में हम उम्र ग्रोह, पड़ोसी और खेलों के साथी अहम किरदार अदा करते हैं। हम उम्र जो बच्चे के दूसरे बच्चे होते हैं, पड़ोसी उसके होते हैं, पड़ोसियों के बच्चे, या खेलों के जहाँ पे बच्चा खेलता है उसके जो साथी होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। वो अफराद जो बच्चे के साथ बराबरी की सतह पर तल्लुक़ कायम करें, इन्हें हमजोली कहा जाता है। ज़ाहिर है जो बच्चे एक एज के या थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ होते हैं वो एक ही जैसा ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ बनाते हैं। बेबाक और आज़ाद हमजोलियों के साथ ताल्लुकात जो है वो उनका तो इम्तियाज़ है। माहिर नफ्सियात सिलेवान और जीन पियाजे भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि हमजोली बच्चे में ऐसी हिसासियत पैदा करते हैं जो उसकी समाजी अहलियत और समाजी इंसाफ की हसूल और मोहब्बत की गुंजाइश के लिए बुनियाद फराहम करती है। यानी देखें, इंसान अपने दोस्तों से भी मोहब्बत करता है, ये बच्चे दूसरे बच्चों से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं। अगर खुद कोई चीज़ खाते हैं तो उनका ये होता है कि मेरे दोस्त को भी ये चीज़ जो है वो माँ मेरी दे। इस तरह से इनमें प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ इंसाफ भी जो है वो पैदा होता है कि नहीं, अगर मैं हार गया हूँ या मेरी बारी नहीं अब इसकी बारी है, तो इंसाफ के साथ जो है वो एक तरह से चीज़ें चलती हैं। फिर हैं पड़ोसी। सबसे पहले जो इसमें आ जाता है हमजोली के अंदर ही पड़ोसी। हम उम्रों में पड़ोसी भी बड़े अहमियत के हामिल हैं। ख़ानदान से बाहर के अफराद में रोज़ पड़ोस से तल्लक इस लिहाज से अहम होता है कि पड़ोसियों का बच्चे के ख़ानदान के साथ रब्ता अब गली मोहल्ले में रहने वाले या एक आप कह सकते हैं कॉलोनी में रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आना जाना मिलना, तो वो भी उनके साथ एक तल्लुकात जो है मुस्तकिल नौयत का होता है। पड़ोसी सबसे पहले दुख सुख में शरीक होते हैं। बच्चे को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं कि अगर उनमें से कोई बाहर है और बच्चे को कोई गलत हरकत करते या लड़ते हुए देखता है तो पड़ोसी भी मना करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। वो भी बिलवास्ता तौर पर जो है बच्चों की तरबियत में रोल प्ले करते हैं। पड़ोसियों की ज़ुबान, लिबास और रसूमात वगैरह भी बच्चे पर असरअंदाज होती हैं। ज़ाहिर है वो जैसा बोलेंगे बच्चा उनको देख के बच्चा भी कुछ लफ्ज़ उनके अडॉप्ट कर लेगा और कहेगा हमने भी ऐसा पहना, वो ये चीज़ खा रहे थे मैंने भी ये खानी है। इस तरह से वो एक दूसरे की खूबियों खामियों से भी वो करीब रहकर वाकिफ़ होते हैं। बच्चों पर वो भी कड़ी निगाह रखते हैं, बच्चों को गलत सोबत पर सरजनिश करते हैं कि बाहर अगर बच्चे को लड़ते झगड़ते या इस तरह से देख लेते हैं तो वो भी मना करते हैं। अच्छे हमसाए बच्चों को अच्छाई बुराई के जो मेयार हैं वो भी सिखाते हैं, कहते हैं नहीं बेटा ये गलत बात है, इस तरह से नहीं करना। बड़ों का अदब करना, छोटों से मोहब्बत, वालिदैन की नाफरमानी, ये सारी चीज़ें सिखाने में पड़ोसी भी जो है वो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है हमजोली या हम उम्र। हम उम्र हमरों से तामल शीर ख्वारगी के दौर से ही शुरू हो जाता है। यानी 6 माह का बच्चा भी अपने जैसे बच्चे से को देखकर मुतासिर होता है।
अब ये देखें कि 1 साल का बच्चा अगर थोड़ा बहुत कोई बोलना सीख जाता है तो वो उसकी एज का कोई बच्चा होगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, खुश होता है उसको देखकर। हमजोलियों के दरमियान समाजी तामल स्कूल के बाद बढ़ जाता है। हम बच्चा हमजोलियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है, दोस्तियों में इजाफा होने लगता है। ताहम दोस्तों और दोस्तियों की किस्म और उम्र के साथ जो है वो बदलती रहती है। हमजोली का किरदार उम्र के हर हिस्से में फ़र्द के लिए जो है वो अहमियत रखता है। और कोटमैन और पार्कर की तहकीक के मुताबिक 7 साल की उम्र तक बच्चा अपनी मुखालिफ जिन्स को साथी बनाकर खेलता है। इसके बाद लड़कियां लड़कियों को और लड़के लड़कों को दोस्त बना लेते हैं और फिर वो आपस में खेलते हैं। हम उम्रों में ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन खेलों के दरमियान होता है। बच्चे खेलों में दोस्तों के साथ बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, आंख मचोली और इस तरह के खेल खेलना। हम उम्र ग्रोह बच्चे के लिए जो है वो समाजी मॉडल का दर्जा रखते हैं। अब उसके बाद है समाजी मॉडल। बच्चे अपने हम उम्रों के किरदार को मिसाली समझते हुए इसकी तकलीद करते हैं। इस सिलसिले में ऐसे बच्चों की नकल की जाती है जिन्हें वो खुद से बेहतर समझते हैं। गर्मजोश, हौसला अफजाई करने वाले और ताकतवर बच्चों की वो लाशऊरी तौर पर तकलीद करते हैं, उनके पीछे चलते हैं जो लड़ने वाला हो, ताकतवर हो। हम उम्र एक दूसरे से दोस्ताना तल्लुकात रखते हैं, खेल कूद, अपने हिस्से का काम करने में भी खुशी महसूस करते हैं। अब और इसके रवैये, किरदार और तसव्वुरात ज़ात में उम्दगी पैदा होती है। बच्चे देखें आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ बंदे को पसंद करते हैं, जिस रोल को कि वो फ़लाँ जैसा बनना है या उस जैसा, तो उस जैसी तकलीद करने लग जाते हैं, उस जैसे बनते हैं। हम उम्रों के मसाइल, दिलचस्पियों और समाजी महारतों में यकसानियत पाई जाती है। जो एक एज के बच्चे होते हैं ना, उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनके मसाइल एक जैसे ही होते हैं। वालिदैन के रुतबे और हैसियत से इनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अमीर हो या गरीब घर का बच्चा, बच्चे खेलने में बिल्कुल आपस में बराबरी की सतह पर जो है वो एक दूसरे से सलूक करते हैं। उनको कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं होता कोई अमीर है या गरीब है। हमजोली और वालिदैन का किरदार। वालिदैन अपने बच्चों की शख्सियत साजी में हर मुमकिन ताबन और मदद करते हैं। इस सिलसिले में हमजोलियों के साथ तल्लुकात बनाने और निभाने में वालिदैन जो है वो नुमायाँ रोल प्ले कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों के सामने समाजी तल्लुकात का मॉडल पेश करते हैं। बच्चे वालिदैन को देखते हैं कि वो अपने मुलाकातियों से कैसे मिलते हैं, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, फिर बच्चे भी उन्हीं चक्रों में जो है वो पड़ जाते हैं। कुछ अगर वालिदैन समझदार जो हैं वो बच्चों को तरगीब देते हैं। बच्चे अगर कोई काम अच्छा करते हैं, किसी चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो वो उसको इस हौसला अफजाई जो है वो उनकी करते हैं। हम उम्रों के नज़दीक दोस्ती जो है वो ज़िंदगी का अहम मकसद। अब देखिए बच्चों के लिए सिर्फ ऐसे लगता है जैसे खेलना ही ज़िंदगी का मकसद है। अब बच्चे को ज़रा सा फ्री कर दें कि चलें अब पढ़ना नहीं, अब आपने खेलना है, बच्चे खेल खेल के रात तक भी, और फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं अभी भी हमने खेलना है। क्योंकि वो बच्चे कई चीज़ें इसमें सीखते हैं, हौसला सीखते हैं कि अच्छा मेरी बारी नहीं, तदब्बुर, सब्र करना सीखते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त करते हैं, जब वो हार जाते हैं उसको बर्दाश्त करना सीखते हैं। और फिर वो उनकी जो उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसके नकास का जो है वो खेलें जो है वो बेहतरीन ज़रिया बन जाती हैं।